आज हम फिर आपको अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास आपको मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 का है और क्लास 12 में मैंने 5.2 और 5.3 और इससे भी आगे की वीडियो मैंने बनाए हैं। आज 5.3 का जो शेष पार्ट बचा है वो मैं आज आपको पूरा कर दूंगा। मैं आज एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा हूँ 5.3। 5.3 का पार्ट जो है ये पार्ट आपका ये दूसरा हो जाएगा, नहीं तीसरा पार्ट होगा ये आपका। तो जितने भी वीडियो मैंने अच्छे से अपलोड किए हैं, जो भी कमियां होंगी, जो भी दिक्कत आ रहे होंगे आपको, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए ताकि मैं अपनी कमियों को अच्छे से सुधारूं और अच्छे से वीडियो को बनाऊं। जो भी अभी मुझे कमी जो भैया मुझे कमी बताते हैं उससे मेरा ही फायदा होता है और उनके लिए थैंक यू कि उन्होंने कुछ कमियों को बताया जिसे मैं अगली बार अच्छे से सुधारूंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो इससे आपका भी अच्छा होगा और मेरा भी अच्छा होगा और मैं आपको और अच्छे तरीके से बता सकूंगा। तो चलिए बातों को ज़्यादा दूरी तक न ले जाके मैं याद जो सवाल बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका है 9 या 8 है? 9 नंबर है। तो 9 नंबर बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन गुणांक। कुछ मैं यहाँ पर फार्मूला से लिख रखा हूँ जो 9 के बाद से 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चन 5.3 में हैं, उन सब क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको ये फार्मूलाज की ज़रूरत होगी। तो यार सब लोग तो जरूर सोच रहे होंगे सर ये फार्मूला आया कहाँ से होगा, तो हम क्यों ना इस फार्मूले की उत्पत्ति करके तो हम ये फार्मूले की उत्पत्ति करके अच्छे से समझाते हैं। इसके बराबर इतना कैसे आता है ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आ जाते हैं पॉइंट पर। तो हमारे पास एक बंदे ने पूछा, 9 नंबर नहीं बता रहा हूँ अभी, पहले एक में बता देता हूँ, बाकी आप इसी तरह से इसको और इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। और जब आप जान जाएंगे तो मैं आपको आज के जो सवाल यूज है यही फार्मूला सबसे ज्यादा यूजेस है। तो हम चलते हैं। आपके पास साइन इनवर्स 1x इक्वल टू क्या होगा, इसका करने पर हमें पता चलेगा। ध्यान से समझना माय डियर। हम सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स 1x मान लेते हैं। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स इसी को बोलते हैं। तो साइन ऐसे y लिख दो, साइन इनवर्स ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पूरे आपको करने हैं, हम नहीं करना है, हमें करके आपको समझा दे रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बाकी मैं अपने पॉइंट पर आ जाऊंगा। तो ये साइन जो है इसको आप 1 बटा क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जी x कहाँ गया, अरे भाई x कहाँ जाएगा, यहाँ बगल में लिखा रहेगा, चाहे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए और चाहे आप यही लिखकर ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, साइन y में हो जाएगा और तब बचेगा आपके पास क्या, x बचेगा ना। अब लिखते हैं यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अच्छे से समझ आ रहा है ना। फिर आप क्या काम करेंगे, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो डी बाई डी एक्स साइन वाई कर दीजिए इक्वल टू कर दीजिए डी बाई डी एक्स और यहाँ यक्स कर दीजिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि साइन y बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, ठीक है। अच्छे से समझते जाइएगा, साइन का हो जाता है कॉस और y है और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, लेकिन ये y बचा रह गया तो यहाँ पर क्या लग गया, y लग गया और इक्वल टू इसके बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आपको अच्छी तरह पता है आपका क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। जब इसको हम निकालते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू के बाद किसको लिखते हैं बेटा, 1 को लिखते हैं और ये कहाँ चला जाता है, नीचे चला आता है।
आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, त्रिकोणमिति में, तो आपको एक फार्मूला मिलता है। तो वो फार्मूला जो होता है बेटा 1/cos के उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अगर हम नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। आपको एक और फार्मूला मिलता है cos, क्योंकि मुझे तो ये पाना है, ये मेरा टारगेट है। मैं नहीं जानता था लेकिन इसका टारगेट है, तो हम क्या काम करते हैं, इसके बराबर होता है, आपने ये पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। आपको अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। जब आप इसकी वैल्यू चाहते हैं तो आपको ये मिल जाता है। आप जैसे ही इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दोगे तो आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। यही चीज मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कॉस है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस साइन की जगह पर हम साइन रख देंगे, और y की यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। थीटा की जगह इस समय हमारे पास मौजूद है y लगा देंगे। अब आपको एक बात बताता चलूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या था, 1 था। साइन वाई स्क्वायर बराबर, देखिए साइन वाई बराबर आपको क्या मालूम है, तो यहाँ पर बस रख दिए x और एक्स स्क्वायर आ गया। तो आपके पास पता चल गया ना कि इतने के बराबर क्या आएगा। तो आपका क्लियर हुआ। तो हमें इसी तरह से आपको ये भी पता करना है। जब इसमें जाएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, इसमें पता करना है, ये पता करना है, ये और ये। यही होता है ट्रिग्नोमेट्री का प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका। तो ये फार्मूला आपको याद रखना नहीं है। अगर आपको इनवर्स पता है, किसी बंदे से कह दिया ये करना है, तो आपको इनवर्स पता है, तो अपने आप ये फार्मूला बता सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो ये हम थोड़े से हट जाते हैं, आप स्किप कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको पूरा करना है। हमने आपको ये भी बताया कि ये कैसे आता है, तो ये बता दिए। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, कर लीजिएगा। इसी तरह से पता होते, मैं इसका पूरा डिस्कस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ। आगे का क्वेश्चन है y बराबर 9 नंबर 553 का क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स 1 टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, प्लीज थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। उस माइंड के अनुसार अगर यदि मैं यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा रख दूँ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 और x लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, x इक्वल टू टेन थीटा रखा, तो थीटा को अगर मैं निकालता हूँ तो x ये टेन इनवर्स 1 और x हो जाएगा। ये आपका बन जाता है किसके इक्वल टू, थीटा के इक्वल टू। अभी कहाँ रखते, पहले इसका औकलन मत करिएगा, एकदम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। और ऐसे आपको 10 वाले भी लगाने हैं, 9 11 भी लगाने। फिलहाल आप परेशान मत होइए, मैं 10 भी लगा दूंगा, 9 भी लगा दूंगा, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साइन इनवर्स 1 कर दीजिए, 2 की जगह 2 लिख दीजिए, x की जगह पर टेन थीटा आप माने हैं, और यहाँ 1 कर दीजिए। यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, आपको टेन थीटा स्क्वायर कर देंगे। देखिए हो गया ना। अब आपको मैं बता दूं, इतने के बराबर क्लास 11th में आपने पढ़ा था, टेन टू थीटा बराबर होता है टेन टू थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्लास 11th में पढ़ा था, इतने के बराबर फार्मूला। तो ये फार्मूला इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ, बहुत छोटे से आंसर ला रहा हूँ। इतने के बराबर हम सब ने एक फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा। बहुत ही सिंपल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा माय डियर। y इक्वल टू साइन इनवर्स का मतलब मैंने अभी इसको सॉल्व करने के दौरान बताया, तो वहाँ उस फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन को क्या करते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है, इनवर्स में है, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ये देखिए कोई नहीं बताएगा, मैं अलग से अपने ट्रिक से बता रहा हूँ। और ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको y इक्वल टू क्या मिल गया, 2 थीटा मिलेगा। ये पॉइंट कोई नहीं समझाएगा, बस यहीं पर ये और ये कट जाएगा, 2 थीटा करके बता देंगे। तो मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया,
अब इससे चाहे आपको जो मेथड लगे, किसी को गलत भी लगे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि ऐसे ही होना है, मुझे बच्चों को समझाना है। तो y बराबर 2 थीटा होता है। तो आपने क्या किया, अब y जगह y रख दो, 2 की जगह 2 रख दो। अब दिमाग का दौड़ाओ कि थीटा के बराबर सर ने कुछ माना होगा। देखिए थीटा के बराबर क्या है आपके पास, tan इनवर्स 1 है। और अब हम कर लेते हैं समूह अवकलन, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो भैया x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई का हो जाता है, dx हो जाता है ना, और इक्वल टू 2 की जगह 2 रख दीजिए और इनटू कर दीजिए। अब ये d बाई dx करके tan इनवर्स 1x लिख देंगे। अब आपकी जरूरत पड़ गई, किसकी जरूरत पड़ गई भाई साहब, मैंने बताया था ना इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जगह पर आपने क्या लिखा, dy बाई dx इक्वल टू 2 लिख दीजिए और इतने के बराबर देख लीजिए वहां पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका आंसर जो कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। पहले y साइन इनवर्स 1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। आप ये गेस करिए कि अगर मैं यहाँ 10 रख दूँ तो इसके बराबर कोई फार्मूला हो सकता है। तो हमने क्या किया, 2 रख दिया, x की जगह पर 10 थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। याद रखिएगा ये कैसे बनता है ये भी मैं बता देता हूँ, आपको कोई ज्यादा परेशान नहीं होने की। थीटा इक्वल टू करेंगे तो x ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, 10 भैया आएंगे। जब मैं थीटा को यहाँ से पकड़ूंगा तो पहले किसको लिखूंगा, x को लिखूंगा, बटा किसको करूंगा, 10 को करूंगा। तो थीटा करूंगा 10 ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाते हैं और बगल में बचा कौन था। अब समझ आ गया होगा, बाकी सब कंडीशन समझ आ रही है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलता हूँ। तो इरेज कर दे, मैं बगल हो रहा हूँ, आप स्किप कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 10 लाया। अब मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सब लोग ये पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला। ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, अगर 11th अच्छे से पढ़ोगे तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ ये फार्मूला रख दिया जाए। भाई देखो मुझे 50 लोगों को खाना खिलाना है, खाना का आइटम मेरे पास रखा है, तो मुझे डिपेंड करता है कि किसको किस हिसाब से कौन सा फार्मूला कहाँ बैठाया जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी चलता है। अब हमने क्या मान लिया, टेन थीटा, ये वो x इक्वल टू हमने माना 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, वही चीज़ वही लाइए यहाँ रख लीजिए, y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 और इसकी जगह 3 रखो, x की जगह बेटा आराम से एकदम रिलैक्स होके 10 थीटा रख दो, माइनस करो, फिर क्या कर देते हैं 10 स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने क्या काम कर दिया, 1 करिए, माइनस करिए, 3 कर दीजिए। अच्छा सवाल में देख लीजिए, यहाँ पर क्यूब है, सवाल में कोई दिक्कत, थोड़ा सा गलती से लिखा गया 10 क्यूब है और यहाँ पर भी हो गया 3 स्क्वायर थीटा होगा, तो ये आपका बन जाता है। अब आपको मैं बताऊं, जैसे साइन 2 थीटा होता था वैसे इसका भी फार्मूला होता है। इसका फार्मूला 3 थीटा होगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतने के बराबर एक फार्मूला होता है बेटा, इसके बराबर होता है y बराबर 10 इनवर्स 1 इंटू 3 थीटा। याद रखिएगा ये 3 थीटा होता है। तो आपको यहाँ से मिल गया y इक्वल टू, देखिए इसको फिर काटेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ना भाई, 10 थीटा 10 लिखेंगे और इंटू करेंगे 3 थीटा होगा, ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया बेटा 3 थीटा आ गया। अब आपको फिर ख्याल आया सर जी इसके बराबर हम तो कुछ माने थे, इसके बराबर हम क्या माने थे 10 थीटा माने थे, तो हम भैया 10 थीटा नहीं माने थे, इसके बराबर तो 10 इनवर्स 1 x माने थे, 10 इनवर्स 1 x लिख दिए। अब आपने क्या काम कर दिया, अब अवकलन कर देते हैं, दो मतलब x के सापेक्ष
पहले अवकलन नहीं करना है आपको, यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जान लीजिए किसके बराबर ये फार्मूला था, ये दिमाग में रखिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y हो गए, तो यहाँ क्या होगा d/dx, और कौन था y था, तो y हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 का तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा d/dx, और क्या है tan इनवर्स x है। तो आपको ये बताते चलूँ 3 हो जाएगा, और इतने के बराबर आपका क्या फार्मूला होता है देखेंगे तो फिर वही मिला भाई। तो आपने इंटू करके 1 + x² कर दिया, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया 3 1 + x²। ये किसके बराबर आ गया, dy/dx के बराबर। ये आपका आंसर हो गया माय डियर, अच्छे से एकदम बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं कि y बराबर tan इनवर्स 3x x³, ये तो सवाल था। आपने देखा कि y मैंने मान क्या लिया, x 10 इसके बराबर इतना फार्मूला होता है। तो फार्मूला के अनुसार टेग्नामेंट्री के फार्मूला में जब जाएंगे तो इतने के बराबर ये फार्मूला होता है। थोड़ा सा इसमें आपको एक फार्मूला तो जरूर जानकारियाँ रखनी पड़ेगी, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो ये आपने कर दिया, तो इतने की जगह पर 10 को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स है तो 1/10, और ये 10 काट दिए तो आपका ये आ गया। तो y बराबर 3 tan इनवर्स 1x हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इतना इतना कर दिए तो 3, ये आपका पूरा बन गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, 11 5.3 का। इसमें भी वही पुराना वर्क करते हैं। तो हमको जहाँ तक ये लगता है कि कैसे करना, तो y = cos इनवर्स 1 -x², 1 + cos 1 + x², ये भी लिख दिए। तो आपको ये बता दें, वही पुराना काम कर लेते हैं। x = tan थीटा, तो थीटा = tan इनवर्स 1x हो गए आपके। तो आपने किया क्या, इसकी जगह ले जाके रखना है बस। तो cos इनवर्स 1 और इसकी जगह 1, इसकी जगह क्या रख देंगे tan² थीटा कर देते हैं। आपको 1 + इसकी जगह भी क्या कर देंगे tan² थीटा कर देंगे। बेटा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको और भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो हम इसको 1 की जगह 1 रख दो। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ऐसे भी करके हम लगा सकते हैं। बहुत लेंदी होगा, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको एक सूत्र के पास ले चलता हूँ। सूत्र है 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा = होता है cos 2 थीटा। अब इतने की जगह पर आप इतना लिख सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग सूत्र के अनुसार cos इनवर्स 1 और क्या हो जाता है बेटा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को cos 2 थीटा ही रख देते, फिर वही पुराना काम। y = 1/cos × cos 2 थीटा। बेटा बड़े आराम से समझना, बहुत लोग पढ़ाते हैं लेकिन मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए जल्दी जल्दी। 2 की जगह 2 रखो। अब थीटा की जगह आप क्या माने थे, थीटा की जगह आपका क्या था tan थीटा था। ठीक है, tan थीटा y बराबर क्या हो गया 2 tan थीटा, और थीटा की जगह tan इनवर्स x माने थे आप। देखिए थीटा के बराबर और इनवर्स 1, तो यहाँ पर 1x हो गए। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया x के सापेक्ष अवकलन हो गया। आपने देखा dy/dx हो जाएगा, 2 बाहर होगा, dy/dx tan इनवर्स 1x इतने के बराबर आपके पास। देखे ना, मैं पहले ही बताया था, वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले ही बताया था, इस फार्मूले की बड़ी भारी महिमा है। dy/dx = 2 रख दीजिए, इतने की जगह पर क्या है 1/1 + x² है, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया 2/1 + x²। याद रखिएगा किसके बराबर आया।